एक दफा फिर से हम सब की तरफ से आप सबको जश्न आजादी मुबारक हो। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। शॉर्ट वीडियो बेटा बस करो ओके स्पेस कम। ठीक है जब से वो करेंगी आवाम के सामने हो जाएगी राजनीति के बेहतर पूरा काम रहेगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का आगाज करते हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आपकी दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट और मजे में हैं। तो देखिए आज काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल नई वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देख रहे हैं। आज हम बनाएंगे अच्छे से कीमा करेले। ये देखें, करेले सिस्टर ने पहले धो के और फिर इनको इस तरह से काट लिया। ये देखें, इनके ऊपर से स्किन नहीं उतारी जाती हमारे घर में, क्योंकि इसी में ही होती है असल न्यूट्रिशंस, यानी कि इसी में ही विटामिन वगैरह होते हैं। तो स्किन ना रिमूव करें तो अच्छा है। और करेले को एज इट इज खाएं, इसमें नमक लगा के या कड़वाहट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसी तरह करेले हमारे घर में खाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। वालिद साहब ज्यादातर इसी तरह पसंद करते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि करेले इस तरह से भी खाएं। अगर नहीं खाना चाहते तो इसको इस टाइम पे नमक लगा के और आप थोड़ी देर के लिए रख दें, धूप में रख दें या फिर वैसे रख दें। फिर उसके बाद वॉश कर लें और फिर पकाएंगे तो फिर थोड़ी कड़वाहट कम हो जाती है। पर फिर आपको जो करेले का मसाला है उसमें नमक थोड़ा डालना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी सारा नमक अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ज्यादातर लोगों का ये होता है कि इस पे भी नमक लगाते हैं, फिर हांडी में डालते हैं तो करेले में नमक ज्यादा हो जाता है। मैं बनाऊंगा करेले और कीमा। करेले और कीमा एक इंतहाई अच्छी मजेदार और डिलीशियस डिश है। ये देखिए, मैंने बकरे का कीमा लिया है, फ्रोजन है। और सिस्टर ने कीमा करेले बनाने के लिए प्याज का छिलका उतार कर फिर उसको काट कर रखा है, लहसुन का छिलका उतार के रखा है, टमाटरों की स्किन रिमूव की है और अदरक का टुकड़ा रखा है। और इसके अलावा आज 2 रेसिपीज बन रही है डिनर में। हम बना रहे हैं अच्छी सी बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए देखिए, मैंने फलक एक्सट्रीम बासमती राइस ले ली है और बिरयानी बनाऊंगा चिकन में। उसके लिए ये देखिए, मैंने चिकन डिफ्रॉस्ट पहले से ही सिस्टर ने करके रखा हुआ है। फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर पानी में रखा तो ये डिफ्रॉस्ट हो गया। चिकन ले लिया बिरयानी के लिए, और बिरयानी के लिए भी टमाटर है और प्याज और लहसुन कटा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी है। अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं बिरयानी के चावल ले लेता हूँ। ये देखिए, ये चावल थोड़ा महंगा है पर ये एक्सट्रीम बासमती राइस है, यानी कि ये लंबा भी होता है। तो देखो सिस्टर कितना पूरा हो जाएगा। बस भाई को बहुत भाई। ये वैसे हम गार्ड के लेते हैं, गार्ड का भी अच्छा चावल है। ये फलक का चावल है। ये मार्केट में से जो चावल मिलता है उससे थोड़ा सा महंगा है, 300 साढ़े 300 रुपए किलो है। पर ये चावल बहुत अच्छा है। मार्केट में चावल 120 से स्टार्ट होता है बासमती और 200 तक जाता है नॉर्मल। अगर पैकेट वाला लेंगे तो वो 250 से शुरू होता है और 300 साढ़े 300 तक जाता है। तो ये फलक का चावल है। फलक का चावल थोड़ा महंगा होता है पर ये अच्छा चावल है।
ये हमने 1-2 दफा पकाया, काफी फूल जाता है और काफी अच्छा चावल खिला खिला और लंबाई में लंबा हो जाता है ना। यस। तो इसकी जिप लॉक नहीं था तो इस तरह से हम थैली में बांध के रख लेते हैं। वैसे ये जो गार्ड के चावल होते हैं इसकी जिप लॉक, इसका जिप लॉक होता है ऊपर। तो देखिए मैंने चावल ले लिया। चावल को पहले मैं वॉश कर लूंगा और वॉश करने से पहले सबसे पहले मैं चावलों को, आपको पता है बिरयानी में चावल उबाल के यूज होता है, मैं चावल बॉइल कर देता हूँ। अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। सबसे पहले इधर चावल चढ़ा लेंगे, साथ साथ मेरा चावल उबलेगा, साथ साथ में जो है तो फ्रेंड काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें। हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से शेयर भी किया करें, कमेंट जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये रख दिया मैंने बिरयानी का चावल उबलने के लिए पानी। इधर मैं चावल को धो लूंगा ताकि जब तक पानी मेरा उबलेगा इतने में मेरे चावल उनको सोक टाइम मिल जाएगा, यानी कि वो गीले रह जाएंगे। चावलों को अच्छी तरह धो लिया करें, चावल हो दाल हो इसको अच्छी तरह धोया करें, क्योंकि इसमें होता है काफी सारे केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं तो उनको निकालना जरूरी होता है। जब तक पानी अच्छे से साफ ना हो जाए, चावल हो या दाल हो उसको अच्छी तरह धोया करें। जब तक पानी गर्म होगा ना मेरे चावल भीगते पड़े रहेंगे, इन्हें सॉफ्ट टाइम मिल जाएगा, यानी कि गीला होके चावल अच्छा बनता है। ऐसा कहना बड़े बुजुर्गों का है कि चावल अगर गीला करके रखे तो वाकई वो खिला खिला और अच्छा बनता है। दाल को भी वैसे तो गीला करके रखना जरूर चाहिए। तो दूसरी तरफ देखें मैं करेले बनाने की जो है करेले बना लूं के साथ में बिरयानी का मसाला बना लो क्योंकि चावल उबाल रहे हैं ना भाई। तो ठीक है, ठीक कह रही हो, साथ में बिरयानी बना लेते, बिल्कुल ठीक। नहीं तो ज्यादा उबल जाएगा। हाँ, तो चावल इतने में उबलेंगे, साथ में मेरा मसाला तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, रोक लो। चल ये बनाऊंगा ना मजा आता है ना।
प्याज ज्यादा इसलिए डालिए क्योंकि थोड़ी निकालेंगे। थोड़ी सी निकाल लेना, जब तैर दूंगा तो फिर डालूंगा। ठीक है, प्याज फ्राई हो जाए हल्के से, तब तक मैं लहसुन चॉप कर लेता हूँ बारीक। ये लहसुन है ना, बारीक चॉप कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखिए प्याज फ्राई हो चुका है। ये आधा मैं डाल दूंगा इसमें, वापिस आधा हम रखेंगे गार्निशिंग के लिए। वैसे मेरे ख्याल में बीच में ही होना चाहिए प्याज, ये तो कहीं साइड से लोग है ना। कौरमा अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली चीज अच्छी बन जाएगी। यस। अब डालेंगे लहसुन इस तरह से। लहसुन डालने के बाद लहसुन को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। लहसुन जब तक फ्राई होती है तब तक हम टमाटर हमला करता हूँ हरी मिर्चों पे और टमाटर। लहसुन हम रखते थे कीमे के लिए, क्योंकि लहसुन हमें इनफ होगा। बल्कि ये टमाटर जो है ना, जिनकी स्किन रिमूव हुई है, ये कीमे में डालेंगे, क्योंकि कीमे में थोड़ी ज़रूरत होती है स्किन रिमूव हुई इसकी। इधर से हम ले लेंगे नी वाले टमाटर। दिखाओ कितने फ्रेश फ्रेश टमाटर डालते हैं। इधर से ले लेंगे बिरयानी के लिए 3 से 4 अच्छे टमाटर, ताकि बिरयानी अच्छी सी बने। अच्छी बने। लहसुन पक चुका है, लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया। आप डाल देंगे इसमें ये हरी मिर्च। हरी मिर्च का भी कच्चापन खत्म करना जरूरी होता है, नहीं तो ये गलने में लगती है। थोड़ा सा इसे भी रोस्ट करेंगे। जब तक ये थोड़ी सी पक जाएगी तब तक हम टमाटर काट देंगे। जूस वाले टमाटर डालेंगे तो बिरयानी अच्छी बनती है। देखिए कितना जूस वाला टमाटर है, जूसी है। और बिरयानी में जो है टमाटरों की कंजूसी बिल्कुल ना करें। अब मैं ले लूंगा अदरक का टुकड़ा, इसको मैं पीस कर डालूंगा। और इसके अलावा ये जो कूड़ा है इसको मैं करता हूँ डस्टबिन इस तरह से। और देखिए दूसरी तरफ मेरा जो पानी है ना चावल के लिए, वो उसमें भी अच्छा बॉयल आ बहुत गर्म है यार।
अच्छा बॉयल हो चुका है। देखिए कितना अच्छा पानी उबल चुका है, चावल के लिए रखा हुआ पानी उबल चुका है अच्छे से। अब इसमें मैं डाल दूंगा सबसे पहले सॉल्ट, इस तरह से खूब सारा इसमें सॉल्ट जाएगा, तकरीबन 3 से 4 चाय के चम्मच मैंने सॉल्ट डाल दिया। और इधर देखें हरी मिर्चें भी रोस्ट हो रही है। इसमें मैं डाल दूंगा ये टमाटर इस तरह से। खूब सारे टमाटर डालने के बाद दूसरी तरफ में जो पानी चढ़ाया है उसमें डाल दूंगा एक तेज पत्ता। दिखाओ तेज पत्ता, दिखाओ ना बेटा। इस तरह से 1 से 2 तेज पात डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है चावलों में। और उसके अलावा डाल दूंगा थोड़ा सा ये मिक्स गरम मसाला, इस तरह से आया। और ये उबलते हुए चावलों में डाल रहे हैं। ये डालने के बाद दूसरी तरफ मैं ऐसे करूंगा बिरयानी पैकेट, ये देखिए नेशनल का बिरयानी रेसिपी है, तो ये पैकेट खोल लेते हैं इस तरह से। और इसमें होते हैं 2 पैकेट, मैं यूज करूंगा 1 पैकेट का, 1 पैकेट रख देंगे इस तरह से। ये पैकेट खोलकर ये डाल दूंगा टमाटर वाले मसाले, डालते ही क्या प्यारी खुशबू आएगी। और इसको टमाटर मसाला ये सब चीजें इकट्ठी थोड़ी सी पकेंगी, टमाटर अच्छे से गल जाएगा, फिर मैं मसाला अच्छे से भून दूंगा। इस मसाले को भूनना, पैकेट वाले मसाले को बेहद जरूरी है। और इस तरफ देखें जो मैंने नमक डाला था, तेज पत्ते डाले थे 2, और उसके अलावा मिक्स गरम मसाला डाला था। वो पानी उबल चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगा ये भीगे भागे चावल से। ये टमाटर रख के आता देखिए पहले से सोप हुए हुए चावल ये डाल दूंगा इसको, करती हूँ। ये डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगा 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालें, सिरका डालें, लेमन जूस डालें, कुछ भी डालना है आप डाल लें, वैसे लोग सिरका भी डालते हैं। मैं इस तरह से 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगा। इससे चावल अलग अलग रहता है ना जी। और चावल डालने के बाद हलाया जरूर करें, इस तरह से चावलों को मिक्स करेंगे। लेमन जूस और सिरका भी लोग डालते हैं, उससे भी चावल खिला खिला बनता है। ठीक है, इस तरफ हमारा मसाला अच्छे से भून रहा है। तो देखिए अक्सर होता है पैकेट वाला मसाला थोड़ा सा फीका बनाता है ना इसको, बिरयानी को। तो मैं कुछ घर के मसाले भी डाल लेता हूँ। थोड़ा सा डालूंगा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डालूंगा इसमें हल्दी पाउडर, बिल्कुल जरा सा हल्दी होती है इसमें, और जरा सा मैं डाल लूंगा नमक, क्योंकि कभी कभी फीकी भी हो जाती है ना बिरयानी, है ना। जरा सा नहीं डाला। देखिए इस सारे मसाले को मैं भून रहा हूँ। क्या खुशबू आ रही है, इसी मसाले की खुशबू होती है जो सारी, कभी किसी के घर बिरयानी बन रही हो तो इतनी खुशबू फैल के आ रही होती है ना, आपको लग रही होती है ना। अब मैं पीस लूंगा अदरक का टुकड़ा, इस तरह से आप किसी भी अदरक डाल देते हैं इसमें। किसी भी अदरक डालने के बाद इस
मसाले को भूनते जाएंगे और मैं इसमें लगा दूंगा अब थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। टमाटर गलेगा फिर बुनाई करते हैं थोड़ी देर तक। बल्कि हाँ, एक और काम करते हैं ना झटपट वाला, ये चिकन भी उठा के इसमें डाल देते हैं। चिकन भी हाफ डन हो जाएगा और सब चीजों को भून देंगे। कैसा सब डन हो जाएगा। हाँ, फिर दही डालेंगे। देखो इस तरह से मिक्सअप कर देते चीजों को। अब ये हमारा चिकन अच्छे से गल जाएगा। चिकन को गलाने के लिए रखते हैं और जब तक चिकन कर रहा है उधर हमारा चावल डन हो रहा है। देखिए चावल को तेज फ्लेम पे डन करूंगा। जैसे ही चावल डन होगा तो नर्सरी से दूध आया हुआ है, दूध उबाल देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। दिखाओ वेजिटेबल्स लेकर आए हैं वालिद साहब। अभी टमाटर भी फ्रेश लाए और इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स लाए हैं। कल करेले लाए थे और क्या लाए थे, आलू प्याज लाए थे। आलू प्याज आज देखिए लहसुन सब्जियां लेकर आए हैं प्यारी। जिसमें है बैंगन। देखिए बैंगन कितना फ्रेश है, कितना प्यारा है माशाल्लाह से बैंगन। बहुत अच्छा ताज़ा बैंगन लेकर आए हैं। उसके अलावा अरबियाँ लेकर आए हैं। मेरी वालदा साहिबा एक डिश बनाती होती है बैंगन और अरबियाँ मिक्स ना, वो भी बहुत अच्छी बनती है। दिखाओ, अरबियाँ पिछली दफा खराब आ गई थी तो इतनी अच्छी नहीं थी, सख्त थी। इस दफा गारंटेड अरबियाँ लाए हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने कहा वापिस लेकर आना हांडी। वैसे तो ये वैसे ही जुमला होता है, वापिस लेकर आना, है ना। दिखाओ अरबी और बैंगन बहुत ताजी माशाल्लाह से ना, यहाँ रखते हैं। और उसके अलावा है खीरा फ्रेश। खीरा जरूर खाया करें आजकल फ्रेंड्स। एक तो ये बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता और ये डिटॉक्सिक का भी काम करता है। यानी कि अगर आपके जिस्म में कोई गंदे मादे, गंदे फैट वगैरह हैं तो अगर आप इसको पानी के साथ मिला के पिए तो ये डिटॉक्सिक वाटर बन जाता है और जिस्म से गंदे मादे निकाल देते हैं। कितना अच्छा खीरा है। इस तरह से। और इसके अलावा है हरा धनिया और हरी मिर्ची। हरा धनिया किसी भी खाने में डालो ना मजा आ जाता है। नहीं जी, वो चावल तो नहीं दे रहे अपन जी भाई, ये वाली दिखाओ। हरा धनिया कितनी ताजी और फ्रेश गड्डी है। और उसके अलावा है ये थोड़ा सा हरा धनिया और जो खुला दिया था और हरी मिर्ची। फ्रेश ये कैरियाँ भी हम वेस्ट नहीं करते, रख लेते हैं को कूड़ा वगैरह डालने के लिए भी। फ्रेश दिखाओ। चलो ठीक। देखिए चावल डन हो गया। चावल को स्टेन करते हैं। चावल को स्टेन करने में देर ना लगाएं, नहीं तो चावल ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। चावल स्टीम हो चुका है। इधर गया ना क्या शोर मचाया। और दूसरी तरफ देखें हम दही भी ला चुके, दही भी निकाल के। और उसके अलावा उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं दूध निकाल लेता हूँ। ये रखिए, देखिए अंगली है जी, मैंने धोई अच्छी तरह धोई है, खंगाली नहीं है सर। अच्छा, दही डाल लूं पहले। देखिए फ्रेश दूध भी वाली साहब नर्सरी से ला चुके हैं। देखिए दूध बिस्मिल्लाह पानी, नूर है बिस्मिल्लाह। पानी। 1
माशाल्लाह माशाल्लाह, नूर आया है नूर। तो वाली साहब देखिए ऑफिस से आते हुए दूध भी ले आए और ये इसमें लगाता हूँ, थोड़ा सा खंगाल भी डाल लेते। किसी भी चीज को वेस्ट ना किया करें फ्रेंड, क्योंकि ये रिस्क है। थोड़ा सा खंगाल डाल दूंगा और दूध उबालने के लिए रख देते हैं इस तरह से। बस दूध भी उबल जाएगा ना साथ। अगर दूध को छोड़ देंगे तो दूध के फटने का खतरा होता है। और दूसरी तरफ हम आ जाते हैं बैक टू रेसिपी। रेसिपी पे देखिए हमारे साथ क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने डाली सबसे पहले प्याज डाली। प्याज जरा सी लाल हुई तो आधी सिस्टर ने देखे प्लेट में निकाल ली। फिर उसके बाद उसमें लहसुन डाल दिया। लहसुन डालने के बाद उसमें डाल दिया, लहसुन डाला, लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन किया। फिर हरी मिर्चें कट करके डाली, हरी मिर्चों को थोड़ा सा पका लिया। फिर उसमें डाला टमाटर। टमाटर डालने के साथ ही मैंने बिरयानी मसाले का पैकेट डाल दिया। थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक घर से डाला, क्योंकि चावल अक्सर फीके होते हैं। दूसरी तरफ मैंने चावल उबाल के इस तरह से रख लिए। देखिए चावल भी हमारे डन है, एक कनी पकी है। ये देखिए एक कनी की निशानी होती है ऐसे। और अब इसमें मैंने चिकन और पानी डाल के कवर अप किया था। अब इसमें मैं डाल दूंगा खूब सारा दही। दही इसमें खूब सारा डलता है बिरयानी में। आप जानते ही हैं बिरयानी में दही के बगैर अच्छी नहीं बनती। या दही या टमाटर की कंजूसी करेंगे तो बिरयानी मसालेदार अच्छी नहीं बनेगी ना। अब मैं थोड़ा सा दही को फेंट रहा हूँ इस तरह से। इसमें से सारे लम्स खत्म कर देंगे। दही स्मूथ होनी चाहिए। दही अगर दही में लम्स रह जाएंगे तो फिर वो टुकड़ियां आखिर तक रह जाती हैं। इस तरह से आपने दही डाल दिया। दूध को मैंने कवर अप इसलिए कर दिया ताकि कोई छींट ना जाए और दूध हमारा फट ना जाए। मेक श्योर जब आप साथ में कोई कुकिंग कर रहे हैं तो दूध को अलग कर दें ताकि वो फटे ना। थोड़ा सा पानी इस तरह से ये भी डाल दूंगा। दही के साथ पानी जरूर डाला करें, डायरेक्ट दही डालने से फट सकती है। अब मैं इन सब चीजों को थोड़ा सा मिक्स कर दूंगा। ये देखो अब ये दही में ही हमारा चिकन फुल डन हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कौरमा तैयार हो रहा है। इधर कौरमा भी तैयार हो रहा है, साथ में दूध भी उबल रहा है, चावल उबल के रख चुका हूँ। मिलता हूँ फिर आप इसको कवर अप करता हूँ और दही पकाते हैं। दिखाओ दूध उबल चुका है। शाम की चाय रखते हैं साथ। चाय का भगोना चाय रख ले। भी रखती है, दूध का वो बोल गया। इसको रखता हूँ अभी यहाँ पे साइड से ताकि मैं चिकन को भूनना अच्छी। चलो चिकन की अब मैं बनाई करूंगा, पर मुझे इसका 100% पानी कुक नहीं करना। जो बिरयानी की तय लगाई जाती है उसमें 30% 20% लिक्विड होता है। मैंने सिर्फ चिकन भूनने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। चिकन भूनूंगा, अगर चिकन पहले भुना होता ना फिर ऐसा ना होता। इतना ही पानी होता, दम देता, दम बांधता। इसमें बिरयानी में सब इलायचियाँ वगैरह डली होती है। इसमें मैं डालूंगा
इसमें चाय में और पत्ती ठंडे पानी में नहीं डाली जाती, पत्ती थोड़ा सा पानी गर्म होगा ना फिर डाल। ठीक। चिकन को भून लेते हैं, फिर मिलते हैं। चिकन, टमाटर और दही को अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें डालूंगा जरा सा पानी, क्योंकि 100% भुने का दम नहीं दिया, जरा सा इसमें लिक्विड होता है इस तरह से। अब इस पानी को थोड़ी देर पकाऊंगा, फिर मैं गैस को बंद कर दूंगा। फिर हम तय बांध देंगे, इसकी तय लगाएंगे। दूसरी तरफ चाय पत्ती डाल देते हैं। रेडी।
दिखाओ, देखिए तय लगा लिए। एक नीचे तय लगाई थी सालन के ऊपर, चावल की लगाई, फिर ऊपर गोश्त और सालन की तय लगाई है। अब इसके ऊपर ये इस तरह से रिंग्स और प्याज के रिंग्स रख देंगे। इस तरह से खूब सारे रिंग्स रख देंगे। इस तरह से, और इसके अलावा टमाटर रख देंगे इस तरह से। नीचे बहुत सारी धनिया और लेमन स्लाइसेस। ये सब डालने के बाद अब मैं डाल दूंगा क्या चीज, ये देखिए फ्राई करके प्याज रखी थी, ये भी डालेंगे इस तरह से। डाल दी सारी, ये भी डालेगी। अब मैं डालूंगा इसके ऊपर से ये बिछाएंगे चावल, प्लेन राइस। इस तरह से ये इसलिए डाले कि हमने देने इसे प्यारा सा कलर। कलर आप किसी तरीके से भी दे सकते हैं। कलर में दूध से दूं कि सादा दे दूं? दूध से दे दो ना, है? सॉफ्ट हो रहेंगे चावल। दिखाओ, दिखाओ ना। दिखाओ फूड कलर। गरम है। ये सफेद चावल ऊपर से क्यों डाले? ताकि हम कलर दें। कलर दें ना, कलर वाले चावल डालेंगे। अब इसके अंदर मैंने घी तो काफी डाला है, थोड़ा सा डालूंगा क्योंकि ना डालेंगे तो फिर वो चावल अच्छा लगेगा। ठीक, देसी भी डालेंगे, सादा डालेंगे, वैसे भी डालेंगे।
तवे पे हमेशा बिरयानी का दम रखा जाता है, बिरयानी के दम को डायरेक्ट नहीं रखा, नहीं तो चावल नीचे लग जाता है बहुत सारा। तो मैं उस तरफ रखूंगी चाय क्या दिखाना? ठीक है ठीक। तवा गरम हो रहा है, इधर चाय बन रही है बस। ठीक तवा हीट अप हो चुका है। शुरू में थोड़ा तेज खोलेंगे तवा ताकि अंदर हीट बनेगा, फिर लो कर दो। मेरी भी पिक्चर। आज मेरा सोना पीती भी है। जो बिस्किट के 2 पैकेट ले मैं चीनी डाल दूँ। तवे में हीट अप अच्छी सी बन गई तो मैंने नीचे से फ्लेम लो कर दी। अब इसको तकरीबन हम देंगे दम 35 से 45 मिनट के। अच्छा। तवा 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 हाँ जी पापा जी।
टूटे भी हैं। थोड़ा थोड़ा। ये उसने दिए इसी तरह के टूटे हुए बिस्किट देता रहा है ना, पहले भी टूटे हुए। चलो दो सब कुछ। अच्छा दो स्वीट। सारी फ्राई लेती है जी भाई। बस ये गर्म हो जाए। करेले फ्राई हो जाते हैं, साथ में देखिए प्याज टमाटर का छिलका उतार के रखा है सिस्टर ने, लहसुन भी है और प्याज है, अदरक का एक टुकड़ा है और कीमा है, बकरे का कीमा। ठीक है, थोड़े से फ्राई हो जाए फिर मिलते हैं।
ठंडा कहाँ से क्या? अदरक कूट रहे? जी जी, दिखाओ रोज। रेडी कर ली। मिक्स गरम मसाला, सूखा धनिया, गरम मसाला। बाकी स्पाइसी कर देते हैं। मसाला तो बन चुका। नहीं, टेस्ट कम है। इसमें मैं इतना पानी डालूंगा कि हमारा कीमा अच्छे से बन जाए। कीमे को अच्छे से गलाएंगे, कीमा और मसाला सब कुछ गल जाएगा। फिर भून लेंगे, थोड़ा सा भून के फिर करेले डाल देंगे। करेला तो 50% डन है ना। और तकरीबन कीमा भी 50% डालना है, मसाला भुना हुआ, बस करेला और कीमे को भूनना।
अच्छे मिलते हैं ना। बिरयानी खोल देना बेटा। अच्छा चल बिस्मिल्लाह। गैस ऑफ कर दो। चलो ठा वाह माशाल्लाह, बिरयानी इज डन। क्या खुशबू है। हटो, एक प्लेट पकड़ो बेटी। दोनों एक एक पकड़ो। काफी कैसा खिला बहुत प्यारे खुशबू भी आ रही है। लेकिन चावल क्या हुआ? खीरे भी हमें तो बिरयानी मिक्स ही पसंद है। कुछ लोग कहते काटो तो फिर मसाला इकट्ठा ही रह जाता है। देखना ये बिल्कुल नीचे नहीं लगी होगी। क्या खुशबू है। देखो क्या खिला खिला चावल है ना। वाह चोरी नीचे बाकी शॉर्ट पी लो बेटा, बस वो फिर स्पेस कम। ठीक है जाओ। तो देखिए फ्रेंड्स, कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है और देखिए सारा मसाला भी अच्छे से गल गया। अब हम कीमे की बुनाई कर रहे हैं। अच्छे से कीमा भून रहा है। तो देखिए कीमा कितना अच्छा भून रहा है। कीमे को इस तरह से हम खोलते भी जा रहे हैं और साथ साथ मसाले को इस तरह से भूनते जा रहे हैं सारी चीजों को। और मेरा करेला जो है वो फुल टू नरम है, कुक्ड है। ये देखो ये कितना सॉफ्ट है। इसमें पानी डालने की मुझे जरूरत नहीं है। देखो चेक करो भाई, ये तो मैं कहती हूँ दम पे दो ना तो बस बाकी ये डन 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 है। चीनी की कीमा और मसाला अच्छे से भून चुका है मेरा। अब मैं ये डाल दूंगा इसमें तले हुए करेले। ये मेरी वालदा साहिबा की रेसिपी है। मेरी वालदा साहिबा इस तरह से करेले बनाते हैं, बहुत ही मजेदार, बहुत ही लजीज। ये जो है ना, ये करेलों का एक किस्म का ऑयल है और इसमें सारा जायका है। इसलिए
टिश्यू पेपर रैप करके यूं ना रखें करेले, है ना? नहीं, टिश्यू से करेले नहीं रखे जाते, जैसे वो पकोड़े रखते हैं ना। नहीं ऐसे ना करो। पकोड़े भी मेरे ख्याल में करो तो वो सही नहीं रहते। वो असल तरीका ये है कमर्शियली के पकोड़े या फ्राइज हो, चिप्स हो या चिकन रोस्ट हो, उसको स्टेनर में रखा जाता है, ये पेपर लगा के नहीं रखा जाता। करेलों के साथ कीमे को मिक्स करूंगा अच्छे से, ताकि हर चीजें ऑल टुगेदर हो जाएं और करेले हमारे अच्छा सा तमाम फ्लेवर, कीमे का फ्लेवर, मसाले का फ्लेवर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर। तो देखिए इस तरह से, इस स्टाइल से बनाती है मेरी वालदा साहिबा करेले, जो कि इंतहाई मजेदार और टेस्टी होते हैं ना। फ्राई करके वो कहती है कि इस तरह से बनाए, फ्राई करके तो बहुत टेस्टी बनते हैं। कीमा करेले वैसे ही बहुत अच्छी डिश है, बहुत मजेदार होती है। थैंक यू, आपने खाई है? थैंक यू। तो देखिए करेले जो है ना, मेरी सिस्टर भी बहुत अच्छे करेले गोश्त बनाती है, इस तरह और भी काफी अच्छी सिस्टर रेसिपीज बनाती है। तो करेले कीमा और करेले गोश्त सिस्टर भी बहुत अच्छे बनाती है। वालदा साहिबा तो है ही एक्सपर्ट और वालिद साहब भी अच्छे बनाते हैं। देखिए अब इन सब चीजों को मैं इस तरह से ऑल टुगेदर कर ली है, करेले कीमा सारी चीजें। अब इनको मैं दम लगा दूंगा इस तरह से, इसमें कोई पानी डालने की जरूरत नहीं, लो फ्लेम करके इस तरह से, और ऊपर में वेट रखूंगा। ठीक, तकरीबन हम इस तरह से 30 मिनट के लिए रखेंगे, तो देखना करेला सारे जायके अब्जॉर्ब कर लेगा और करेले कीमा भी तैयार हो जाएगा। ठीक। देखिए फ्रेंड्स, आपने डिनर में आज खाई है बिरयानी, पर वालिद साहब चावल थोड़े खाते हैं, अवॉइड करते हैं। तो वालिद साहब के लिए देखे सिस्टर ने रोटी, तवे वाली रोटी डाल दी आपने, कीमा करेले भी डन हो गया। मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो आपसे भी शेयर करते हैं और सर्व भी करते हैं वालिद साहब को डिनर। ठीक। मैं और वालदा साहिबा और सिस्टर ना थोड़ी देर तक फिर ये कीमा करेले खाएंगे रोटियों डाल। इंशाल्लाह। देखिए कितने खूबसूरत बनी है। ये मेरी वालदा साहिबा की रेसिपी है कीमा करेले की, जो कि इंतहाई टेस्टी और मजेदार होती है। देखिए साथ में जो ऑयल होता है ये भी जरूर डाला करें, क्योंकि सूखा सागर अच्छा लगता है। सीधे हाथ की तरफ रखे के दिखाओ, बीच में भी दिखाओ, कितना अच्छा भर भर के कीमा है। बकरे के गोश्त और करेले की रेसिपी भी तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी रेसिपीज, कीमा करेले और मजेदार सी चिकन बिरयानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें, दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज। जल से वो करेंगी, आवाम के सामने हो जाएगी, समाज के लिए बेहतर है, पूरा काम रहेगी।